ये है MG की M9 MPV। ये जो गाड़ी है सबसे बड़ी और सबसे चौड़ी MPV है भारतीय बाज़ार में। ये किया की कार्निवल से लंबी है, ये टोयोटा की वेलफायर से लंबी है, और ये किया की EV9 से भी क्या लंबी है नहीं, ये आप मुझे कमेंट से बताएंगे। लेकिन जो इसकी लेंथ है वो है 5.3 मीटर की लेंथ। रोड प्रेजेंस बहुत ही बेहतरीन है। 19 इंच के एलो व्हील्स हैं इसके। और जो मार्केट MG के साथ टारगेट कर रहा है वो है एक बड़ी यूनिक मार्केट। MPV के अंदर ही EV सेगमेंट टारगेट कर रहे हैं। MG सेलेक्ट के नए शोरूम से बिकेगी। जैसे मारुति का नेक्सा है वैसे MG सेलेक्ट शोरूम खोलने वाला है और वहाँ से गाड़ी बिकेगी। प्राइसिंग क्या रहने वाली है, रेंज क्या है इसकी ऑफिशियली, अभी ये सब चीज़ें हमें नहीं पता है, बट मेरे हिसाब से करीब करीब 70-80 लाख के बीच का प्राइस रहने वाला है। अगर कम का होगा तो बहुत ही सोने पे सुहागा है, बट इतना तो रहना चाहिए। और रेंज इसकी क्या है भी MG में बता नहीं रहे ऑफिशियली। अच्छी बात यह है कि ये 5 स्टार यूरो NCAP में क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग लेके आ चुकी है। सो इट इज़ अ सेफ एंड सिक्योर कार एज वेल। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की स्टील लगा रखी है MG ने सब तरफ। और अंदर से गाड़ी कैसी है हम आपको ये बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वॉक अराउंड बाहर की तरफ कर देते हैं। फ्रंट एंड से अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं तो सब कुछ ही बड़ा मिनिमलिस्टिक रखा गया है। दी ओवरऑल थीम ऑफ द कार इज़ मिनिमलिज्म। जी हाँ, आजकल जो एक शो ऑफ का ज़माना है, एग्जॉर्बिटेंट सब चीज़ों का ज़माना है, वो MG कह रहा है कि हम एक पीस ऑफ माइंड वाली गाड़ी दे रहे हैं आपको, जिसके अंदर बैठ के आपको शांति और सुकून का एहसास हो। और बाहर से भी अगर आप देखेंगे तो स्लीक लैंप्स वगैरह दे रखे हैं। यहाँ पर भी जो क्रोम फिनिशिंग है और जो L शेप है क्रोम फिनिशिंग का नीचे की तरफ पूरा जा रहा है, वो भी बड़ा ही स्लीक एंड मॉडर्न लुक है। तो इट्स नॉट अ वेरी ओवर स्टाइल कार, इट्स अ वेरी स्लीक एज वेल एज सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन। साइड प्रोफाइल पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको बड़े 19 इंच के व्हील मिलते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी क्रोम फिनिशिंग मिलती है। और पीछे की तरफ जब आप देखेंगे तो वहाँ पे जो कनेक्टेड लाइट का एक बीम है, जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, वो ही आपको एक गाड़ी का रोड प्रेजेंस बताएगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से 9 का स्कोर मिलना चाहिए 10 में से इन टर्म्स ऑफ द लुक्स एंड द रोड प्रेजेंस ऑफ दिस MG M9। अब अंदर चलते हैं क्योंकि असली मज़ा इस गाड़ी को अंदर से बैठ के देखने में ही है। दोस्तों मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स मोड में चला गया, थोड़ा सा आराम वाले मोड में चला गया। सीट्स जो है वाकई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और जो एक गाड़ी है इसका असली मज़ा ये जो सेकंड रो AC में है। अब यहाँ पे एक आपको दोनों सीट्स में टच स्क्रीन दे रखा है, जहाँ से आप बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे तो सीट को लेटा सकते हैं, चाहे तो आप सीट को आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको सीट के अंदर मिलती है। इसको हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं ताकि अच्छे से बात कर पाए आपसे। और सीट के अंदर वेंटिलेशन भी है, सीट के अंदर हीटिंग भी है, और इसे आप ऑटोमन स्टाइल की सीट्स भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो जाएगा वो। अगर आप करते हैं देखिए तो ये सामने से पूरा का पूरा नीचे का जो ये एक फ्लोर या फिर आप कह सकते हैं फुट मैट है, निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। आप थोड़ा सा सीट को रिलैक्स कीजिए, देखिए पूरा एक्सटेंड हो गया ये। एंड इट बिकम्स एन ऑटोमन स्टाइल सीट। शूज़ वैसे मेरे को उतार देने चाहिए थे, लेकिन बारिश वगैरह हो रही है इसलिए मैंने नहीं उतारे, गाड़ी गंदी हो सकती है। बट दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी अगर आप ऐसे इंसान हैं जो रेगुलरली बिज़नेस क्लास की फ़्लाइट्स लेता है, बिज़नेस क्लास में बैठता है सबसे आगे, और एयर इंडिया के जो 8 सीटें होती हैं वहाँ पे देखता है और लोगों को बोलता है कि हाँ मैं तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ क्योंकि मैं बैठा हूँ अच्छी जगह पे। तो आपके लिए गाड़ी परफेक्ट है, क्योंकि चाहे इसका प्राइस 60 लाख हो, चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि कंफर्ट, लग्जरी, जिसे हम वाकई लग्जरी कहते हैं, वो आपको इस गाड़ी में मिलेगी। पावर्ड ये वाला दरवाज़ा है, तो यहाँ बटन दबाइए, पावर ये खुल जाता है। आपको यहाँ पे ब्लाइंड मिल जाता है, ब्लाइंड ऐसे लगाइए, फुल प्राइवेसी आपको मिलती है। AC वेंट्स यहाँ पे मिलते हैं छत के ऊपर, ताकि आपके मुंह पे हवा आए, घुटनों में ना आए। और साथ ही साथ ये पूरा आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है पीछे तक, तो गाड़ी खुली मिलती है, एहसास अच्छा मिलता है। और आपको पीछे भी क्लाइमेट कंट्रोल दोनों पे मिल जाती है। सो रियली इन दैट रिगार्ड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन। लंबे सफ़र पे अगर आपको जाना है तो आराम से बैठिए, इसको खोलिए। यहाँ पे छोटे छोटे में खाँचे दे रखे हैं जहाँ पे आप टिश्यू बॉक्स वगैरह रख सकते हैं। टिश्यू बॉक्स से एक बार यहाँ से निकालिए। लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो अपना मुंह पोंछिए, थोड़ा आराम लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कंफर्टेबली बैठा, तो उसको बंद कर दीजिए। और यहाँ पे आप चार्जिंग पॉइंट भी दे रखे हैं, USB Type-C ओल्ड स्कूल, उससे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जस्ट सिट हियर लाइक द बॉस ऑल डे लॉन्ग। आप जैसे मर्जी बैठिए, यहाँ पे आराम ही आराम है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक द बैक सीट ऑफ दिस कार इज़ ईजिली द बेस्ट दैट आई हैव सीन on any car at this price point, and I'll give it a strong score of 10 out of 10। अब सीट इधर को हो गई, सीट स्लाइड भी हो जाती है आगे लेफ्ट और राइट की तरफ, दोनों की दोनों, ताकि बीच में से स्पेस बन जाए पीछे वाले ऑक्यूपेंट्स के लिए। पीछे की सीट पे चलते हैं, वो दिखाते हैं आपको लास्ट रो में सीटिंग कैसी है। तो मैं जो लास्ट रो में अब MG M9 के कैबिन के, और यहाँ पे 3 सीटर कन्फिग्रेशन है। 3 यहाँ पे सीट बेल्ट दे रखी है, तो 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। स्पेस की अगर बात करें तो आमतौर पर जो लास्ट रो होती है वो सिर्फ नाम के लिए होती है।
लेकिन वाकई इस गाड़ी के अंदर स्पेस अच्छा खासा है। नी रूम आप देख सकते हैं अच्छा खासा है, सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं और पीछे भी जब पूरा करेंगे तब भी आपके पास ठीक ठाक स्पेस रहेगा। सीट्स लेकिन थोड़ी नीचे ज़रूर है, तो जो आपका हिप एंड नी एंगल है वो इतना बेहतरीन नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, बट इवन देन इट्स क्वाइट ओके। हेडरूम इज़ क्वाइट गुड, इज़ क्वाइट सफिशिएंट। सॉफ्ट लाइनिंग है यहाँ पे। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दे रखे हैं, बेवरेज होल्डर दे रखे हैं, एंड ऑफ कोर्स द सीट्स देमसेल्व्स आर क्वाइट गुड। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है यहाँ पे आपके लिए और कोने वाले पैसेंजर के लिए, बीच वाले के लिए फिक्स्ड है, लेकिन बट ठीक है। आमतौर पर इन गाड़ियों में लास्ट में बहुत कम लोग बैठते हैं, हो सकता है कोई बच्चा बैठे या हो सकता है कोई आया वगैरह बैठे जो आपकी मेड वगैरह होगी, तो छोटे डिस्टेंस के हिसाब से इट्स डिसेंट। इट्स नॉट रियली a car which you will take on long distance with fully cabin capacity, but even if you do, अगर आप जाते हैं दिल्ली से चंडीगढ़, पुणे वगैरह जाते हैं, बॉम्बे से, तो भी स्पेस की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शीशे बड़े हैं, एसी वेंट्स है आपके अपने पीछे, यहाँ पे हैंडल दे रखा है ताकि पकड़ सके आराम से बैठने के लिए, और जो सीट्स हैं वो स्लाइड नहीं होती, फिक्स टाइप की। मैं ऐसे देख रहा था कि स्लाइड होती है नहीं, बट ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेस टू गेट गिव गुड स्कोर 9 out of 10। तो मैं आ चुका हूँ MG M9 के कैबिन के अंदर। जो गाड़ी है बड़ी ही हाईटेक गाड़ी है। MG की सारी गाड़ियों के अंदर फीचर्स और टेक्नोलॉजी बड़ी हाईटेक होता है और इस गाड़ी के अंदर भी वैसा ही कुछ है। अब जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा मिनिमलिस्टिक सा कंट्रोल सेंटर दे रखा है, सिर्फ एसी कंट्रोल यहाँ पे टच पैनल पे दे रखे हैं उन्होंने। उसके अलावा सब कुछ आपको वाया द टच स्क्रीन करना पड़ेगा, जैसे कि आपको विंडसर वगैरह में करना पड़ता है। यहाँ पर भी इन्होंने कंट्रोल्स दे रखे हैं, वो दे रखे हैं आपको वाइपर्स वगैरह के, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको मिले हैं गेयर लीवर, क्योंकि गेयर लीवर यहाँ बीच में नहीं दे रखा है, जैसे मर्सिडीज गाड़ी में आता है तो यहाँ पे इंडिकेटर की जगह गेयर लीवर दे रखा है, और बीच में यहाँ पे आपको कुछ फंक्शन दे रखे हैं, क्रूज कंट्रोल और यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह के। अब अगर हम बात करते हैं इस सिस्टम की, तो बड़ा सिस्टम है और बहुत ही अच्छा है, टच सेंसिटिव काफ़ी अच्छा है, ये लैगीनेस इसके अंदर नहीं है, बहुत तेज़ चलता है। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर बटन दबाएंगे तो सारे के सारे कंट्रोल्स आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें दिखा रहा है आपको, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, क्या म्यूज़िक बज रहा है, गाड़ी के टायर प्रेशर वगैरह कितने हैं इस टाइम पर, और इस टाइप की चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ से। और अगर आप इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो सेटिंग से बटन चाहिए, और यहाँ पे कंट्रोल का पैनल दिखेगा आपको, और सारे कंट्रोल्स, फ्रंट सीट्स, फ्रंट सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ, टेलगेट, लैंप्स वगैरह। साथ ही साथ उसके बाद जाएंगे तो व्हीकल के कंट्रोल, यानी कि हाई बीम, लो बीम वगैरह क्या करना है आपको, अंदर एम्बिएंट लाइटिंग के ऑप्शन कौन से चूज़ करने हैं, दरवाजे जो है वो जब बंद होते हैं तो ऑटो क्लोज करना है उनको, या लॉक करना है ऑटो क्लोज करके, या कैसे करना है। पीछे वाले शीशे के भी एनर्जी के डिफरेंट मोड्स आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, कि आपको रीजनरेशन लेवल्स कौन से चाहिए, लो चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए कि हाई चाहिए, ब्रेकिंग वगैरह इन, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। और ड्राइविंग असिस्टेंस फीचर्स भी इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे आते हैं। लेन कीप असिस्ट आता है, ओवर स्पीडिंग वार्निंग ऑफ कोर्स, और साथ ही साथ इंटेलिजेंट स्पीड लिमिट असिस्ट वगैरह, यानी कि अगर 80 से ऊपर चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे गाड़ी आपको बीप वगैरह देती है। ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, कोलिजन वार्निंग, एंड ऑफ कोर्स अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड ऑल दोज अदर फंक्शंस। यहाँ पर सामने एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है ए पिलर में, और वहाँ से ये ड्राइवर को देखता रहता है, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताता है, जैसे कि फटीग डिटेक्शन, साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शन डिटेक्शन। अगर आप फ़ोन पे लगे हुए हैं तो वो चीज़ें आप बंद कर सकते हैं। अगर आप खुद एक ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा फ़ोन पे लगा रहता है, तो वो सब चीज़ आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। चाहे आप बात करें ओवरऑल डिस्प्ले की, एंड दैट इज समथिंग विच मेक्स इट अ वेरी टेक्नोलॉजिकली लेड आउट कार, इट्स अ वेरी सॉलिड काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप यहाँ बीच में देखते हैं तो बीच में जो शीशा दे रखा है, इसके अंदर कैमरा का व्यू आ रहा है, शीशे का व्यू नहीं आ रहा। रेयर व्यू जो इसका व्यू है, पीछे कैमरा माउंट कर रखा है, तो बड़ा ही हाई डेफिनेशन सा व्यू है। और आप कहेंगे इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि ये पीछे वाले ऑक्यूपेंट्स को प्राइवेसी पूरी भी देता है, क्योंकि अगर आप ड्राइवर से बोले कि आप पीछे इसमें देखिए, तो जब भी यहाँ देखेगा तो उसे गाड़ी के बाहर का दिख रहा होगा, गाड़ी के अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। सो इट्स समथिंग विच इज़ देयर टू ऑफर यू ग्रेट प्राइवेसी, एंड दैट इज समथिंग विच इज़ क्वाइट यूनिक एंड क्वाइट गुड अबाउट दिस कार। यहाँ पर बटन दे रखे हैं कंट्रोल्स के फॉर दी रेयर डोर्स, जो पावर डोर्स है पीछे, उनके कंट्रोल्स यहाँ दे रखे हैं, एंड ऑफ कोर्स सनरूफ वगैरह भी खुलने के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, एसओएस का बटन। और ये जो बारिश के टाइम या फॉग के टाइम इंडियंस का सबसे फेवरेट फीचर है कि इमरजेंसी हैजर्ड चला दिए जाए, नहीं करना चाहिए आपको ऐसे, लेकिन यहाँ पे दे रखा है बटन इसके लिए भी। सीट्स अपने आप में काफ़ी अच्छी होनी भी चाहिए, क्योंकि महंगी गाड़ी रहने वाली है, फ्लैगशिप गाड़ी रहने वाली है। सीट्स आर जनरली क्वाइट गुड, द मटेरियल्स ऑफ द कार आर क्वाइट गुड, एंड ऑल द कॉम्बिनेशंस वर्क क्वाइट वेल। कूल्ड ऑप्शन भी है इसके अंदर, और ऑफ कोर्स हीटेड ऑप्शन वगैरह भी है। वायरलेस चार्जिंग, एक बड़ा सा प्लेस जहाँ पे आप डीप एंड स्पेशियस बॉक्स जहाँ पे आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बीच में एक बड़ी सी ट्रे है, क्योंकि गेयर लीवर वगैरह नहीं है, तो यहाँ बहुत सारा स्पेस खुला हुआ है।
एंड USB ओल्ड स्कूल चार्जिंग पॉइंट्स, टाइप सी क्यों नहीं है इसके अंदर, ये तो पूछना पड़ेगा, बट ओल्ड स्कूल चार्जिंग पॉइंट्स लगा रखे हैं. एंड ऑफ कोर्स डॉ पिंस आर आल्सो लार्ज इनफ टू हाउस दोस बिग बॉटल्स. द ओनली थिंग आई थिंक दैट दे कैन इंप्रूव इज जो ड्राइवर का इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो कि कंट्रोल बताता है आपको कि गाड़ी की स्पीड वगैरह कितनी है, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए था. ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा पुराने ज़माने का टैबलेट चिपका दिया उन्होंने. तो ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, बिकॉज ये जो बीच वाला इंफरटेनमेंट सिस्टम है कितना बड़ा है, तो उसी हिसाब से इसको भी थोड़ा बड़ा रखते हैं तो अच्छा लगता. बट रियली इट्स वेरी स्पेशियस, वेरी कंफर्टेबल and very opulent feeling car, loaded with tech, loaded with features. And of course before I forget, इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 7 एयर बैग, ड्राइवर पैसेंजर के साथ साथ कर्टन एयर बैग भी पूरी जगह पे मिलते हैं, तो सेफ्टी के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग है. 5 स्टार यूरो एंड कैप क्रैश टेस्ट इसकी सेफ्टी रेटिंग रह चुकी है, तो उसमें भी अगर आप बात करें तो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है MG की M9 का. एनीवेज, आपको कैसा लगा गाड़ी का इंटीरियर, कैसे लगे इसकी फ्रंट एंड, आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं. बहुत ही खचाखच फीचर से भरी हुई है. और आपको कैसा लगा बैक एंड, ये भी आप हमें बताएं. तो मैं अब चला रहा हूँ MG की M9. अब ये EV है, ये आप जानते हैं इस बात को. और एक और बात आप जो जानते होंगे वो ये है कि ये सबसे बड़ी गाड़ी अपनी सेगमेंट की. जी हाँ, MPV सेगमेंट में सबसे बड़ी गाड़ी है. तो अगर इसके सामने आप किया कार्निवल को भी खड़ा करते हैं या फिर वेलफायर को भी खड़ा करते हैं, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके सामने भी ये ज़्यादा बड़ी लगती है. वो दोनों गाड़ियाँ से थोड़ी सी छोटी लगती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन थोड़ी छोटी ज़रूर लगती है रोड पे देखेंगे तो. एक जगह जहाँ जीत जाती है इमीडिएटली, वो है इसकी रोड प्रेजेंस. जो रोड प्रेजेंस इस गाड़ी की, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन है. और अभी हम चला रहे हैं खुले और खाली रास्तों में, गोवा के हाईवे के हम बाहर चला रहे हैं. तो अगर हम शहर में इसको चलाएंगे तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, और अगर हम ट्रैफिक में चलाएंगे तो क्या एक्सपीरियंस रहेगा, वो सब मैं आपको नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि अभी हम वाकई खुले रास्ते में चला रहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक भी कम है. बट द गुड बिट इज़ that it's a very effortless car to drive, and just like most EVs, the power and torque is available at a very low end of the drive train. तो अगर आप वेट करते हैं जैसे नॉर्मली एक टिपिकल आइस गाड़ी में 1200-1500 RPM का की पावर बनेगी फिर मैं गाड़ी भगाऊंगा, वो दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं है. और इस पर आपको एकदम इमीडिएटली टॉर्क और पावर वगैरह मिल जाती है. ऑफिशियली अभी जो क्लेम करा है MG ने, वो कोई क्लेम नहीं कर रखा है इसकी रेंज को लेकर, तो अभी हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. बट उम्मीद यही है कि रेंज अच्छी रहने वाली है. अगर 400 से ऊपर की WLTC में दिखा रहा है तो भारतीय कंडीशंस के हिसाब से और टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करा के 450 के आसपास या 500 के आसपास ज़रूर दिखाएगी ये गाड़ी. लेकिन उस पर किसी और दिन बात करेंगे. चलाने में कैसी है, कंट्रोल देख लीजिए, हल्के है, स्टेयरिंग व्हील बहुत हल्का है, ये गाड़ी काफ़ी भारी है, 5.3 मीटर्स की है लेंथ पे, लेकिन वैसा आपको लगेगा नहीं चलाते वक्त इसको, तो वो काफ़ी अच्छी बात है. विजिबिलिटी सब तरफ से एक्सेलेंट है, सब तरफ से एक्सेलेंट विजिबिलिटी है. सामने बॉर्डर लाइन में आपको दिखती है, और यहाँ पर भी आपको एक छोटा शीशा मिल जाता है, तो वहाँ से भी आपको विजिबिलिटी अच्छी मिलती है. शीशे बड़े हैं, साइड मिरर्स बड़े हैं, और ADAS की सेफ्टी किट मिलती है. यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक एक शीशा है, शीशा मतलब तो है नॉर्मल, लेकिन इसके अंदर जो एक व्यू है वो वीडियो वाला व्यू आता है, वीडियो फीड आ रही है इसके अंदर, तो उससे भी पीछे का व्यू अच्छा है. तो इट्स अ ब्यूटीफुल कार इन टर्म्स ऑफ द विजिबिलिटी, इट्स अ ब्यूटीफुल कार इन टर्म्स ऑफ राइड कंफर्ट. राइड की अगर हम बात करें तो वेरी सॉर्टेड आउट राइड है, बहुत ही अच्छी राइड क्वालिटी है. हम लोग रंबल स्ट्रिप्स के ऊपर से निकले सवेरे, कुछ 1-2 स्पीड ब्रेकर्स थे, और कल शाम को भी हम पीछे बैठे हुए थे शॉफर के साथ, तो हमें बहुत मज़ा आया पीछे बैठ के. अल्टीमेटली देखिए, ये गाड़ी आपको बैक सीट के लिए ही लेनी पड़ेगी, अल्टीमेटली आप खुद चलाएंगे नहीं इस गाड़ी को. हाँ, लेकिन हो सकता है वंस इन अ वाइल कभी आप फैमिली के साथ निकलने के अगर सोचें तो उस टाइम के लिए आपके लिए ये एक अच्छा ऑलराउंड पैकेज है. राइड क्वालिटी जैसे मैंने कहा, ये देखिए अभी हम रंबल स्ट्रिप्स के ऊपर से निकल रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड, अब्जॉर्बेंट है और बहुत ही बेहतरीन है, कंफर्टेबल रहा है कि आपको ये. एंड द कंट्रोल्स आर वेरी लाइट, सो इन केस वंस इन अ व्हाइल यू डू ड्राइव देन यू विल नॉट हैव एनी इश्यूज़. पावर अगर आपको चाहते हैं कि ज़्यादा बढ़ानी है तो स्पोर्ट मोड पर डाल दीजिए, गाड़ी को एकदम ऐसे दबाइए और पंजा दबा के एकदम गाड़ी उठती है. 0-100 इसका बहुत ही फास्ट है. एग्जैक्ट फिगर्स अगेन MG hasn't told us, but I think it should be around 5 or 6 seconds for this car to get from 0 to 100. So in that sense also it is quite a sorted out package. ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपको भगाने भी नहीं आएगी. इन केस आपको मन करता है भगाने का तो आपको कोई दिक्कत उसमें आएगी नहीं. तो ये एक अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो कि गाड़ी को खुद ही चलाते हैं और खुद ही गाड़ी को भगाना चाहते हैं. एनीवेज, अब वही बात काफ़ी सारी ड्राइविंग की, अब गाड़ी रोकते हैं और आपको एक अच्छी सी समरी रिपोर्ट बता के बताते हैं कि MG की M9 ओवरऑल आपको लेनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए. तो मेरा ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है MG की M9 को लेके. मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं एक लग्जूरियस गाड़ी जो लग्जरी, कंफर्ट, ओवरऑल फीचर्स, टेक्नोलॉजी में सबसे अव्वल हो, तो ये बहुत ही अच्छा पैकेज है. ये सेलेक्ट के नई डीलरशिप से बिकेगी, यानी कि आपको एक ओनरशिप एक्सपीरियंस और एक आफ्टर सेल सपोर्ट एक्सपीरियंस भी अलग टाइप का रहने वाला है, तो आपको मज़ा आएगा. एंड ऑफ कोर्स इस गाड़ी का ओवरऑल जो रोड प्रेजेंस है
वो सब और MPVs पे भारी है। चाहे आप वेलफायर की बात करें, चाहे आप कार्निवल की बात करें, चाहे आप किसी और गाड़ी की बात कर लें, जो रोड प्रेजेंस से गाड़ी आपको देती है वो सारे राइवल्स आपको नहीं दे पाएंगे। तो मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि इस गाड़ी को मैं दूंगा एक अच्छा स्कोर 95 का 100 में से। इट्स अ स्टैंड आउट पैकेज, इट्स अ सॉलिड पैकेज, वेरी गुड ऑल राउंड पैकेज। चेक इट आउट एट अ डीलरशिप नियर यू। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।